A very good morning to all of you friends and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning. If you are a student who is preparing for competitive exams like UPSC, HAS, Allied Services, SSC, banking and other competitive exams, then join CPS Learning today and feel the real difference of preparation by yourself. Now let's move towards the most important current affairs of 30th November 2021. And here it is, question number first on your screen now. Which country is hosting the 30th ASEAN Summit in 2021? जी हाँ, पूछा गया है किसने जो है किस देश ने इस बार जो है 13वीं एशियन यूरोपियन मीटिंग समिट जो होता है उसको होस्ट किया. एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड इज ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया. The 13th edition of Asia-Europe Meeting Summit has been organized on November 25th and 26th. The summit is being hosted by Cambodia as एशियन यूरोप मीटिंग चेयर. जी हाँ, इस बार जो चेयरमैन थे वो असीम के जो है कंबोडिया को बनाया गया था. एंड द थीम ऑफ द 2 डे असीम समिट इज़, इस बार की जो थीम थी वो इस प्रकार थी, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ. जी हाँ, यानी सभी को परस्पर ग्रोथ के लिए जो मल्टीलेटरिज्म है यानी एक दूसरे के साथ जो शेयरिंग है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको और बढ़ावा दिया जाए. The Indian delegation being led by Vice President M. Venkaiah Naidu through the virtual platform. जी हाँ, हमारी तरफ से यानी हमारे प्यारे भारत की तरफ से जो है इसको लेड किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने, जो कि वर्चुअली यानी टेलीफोनिकली जो है इसको इन्होंने पार्ट लिया. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द फिफ्थ वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट WCDM वॉज हेल्ड इन विच सिटी? जी हाँ, पूछा गया है जो इस बार फिफ्थ एडिशन था वर्ल्ड कांग्रेस डिजास्टर मैनेजमेंट का, वहाँ ये किस शहर में जो है पार्ट लिया गया, कहाँ पे जो है इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करवाया गया. एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड इज ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली. जी हाँ, IIT दिल्ली के कैंपस में जो है इस बार फिफ्थ एडिशन जो है कंप्लीट किया गया वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का. आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली एक कंपटीशन बोल सकते हैं आप इसको, ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें दो अलग अलग जो है कैटेगराइज में इनको डिवाइड किया गया था. एक था यंग रिसर्चर्स और दूसरा जनरल रिसर्चर्स. और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशंस के लिए जो है प्राइजेस लिख के रखे गए थे. 1 लाख रुपीज़ 50,000 एंड 25,000 फॉर थर्ड. जी हाँ, बेसिकली एक तरीके से कंपटीशन बोल लीजिए इसको, जहाँ पे हर किसी ने अपने व्यूज़ को शेयर किया कि हाउ टू मैनेजमेंट या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कैसे जो है हेल्प कर सकते हैं, विच आर द बेस्ट वेज टू कंट्रोल दीज. तो इसके बारे में जो है इस सबमिट में जो है एक तरीके से कंपटीशन का एक माहौल बनाया गया, जिसमें जो अवार्ड क्राइटेरिया था वो कंटेंट, क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन और ओरिजिनलिटी के ऊपर बेस्ड था. एंड दिस इज़ द फिफ्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड कांग्रेस डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको इनोग्रेट किया हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने. एंड द इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. Which financial body has approved 1.5 billion loan to India for purchasing safe and effective COVID vaccine? जी हाँ, किस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने 1.5 बिलियन रुपीज़ का जो है लोन, जो कि ऑलमोस्ट 11 करोड़ से ऊपर का लोन है, वो पास किया है भारत, हमारे प्यारे भारत को, ताकि हम जो है अफेक्टिवली अपनी कोविड वैक्सीन की जो प्रोक्योरमेंट है उसको हम जो है सेफली और अफेक्टिवली कर पाए. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. उससे पहले जानते हैं आइए इसके बारे में. द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हैज़ अप्रूव्ड 1.5 बिलियन लोन. जी हाँ, ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने जो है पास किया है 1.5 बिलियन लोन जो है भारत को, जो कि अप्रोक्स 11,185 करोड़ रुपए का है, टू हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस. जी हाँ, ताकि हम जो है बाहर से आराम से जो है इफेक्टिव वैक्सीन्स को परचेज कर सके और COVID-19 को आगे फैलने से रोक सके. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेशनल मिल्क डे इज कॉमेमोरेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन November 26 टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी. जी हाँ, पूछा गया है 26 नवंबर को जो है भारत हर वर्ष नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाता है, किसकी याद में हम ऐसा करते हैं.
एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, वर्गीज कुरीन। जी हाँ, वर्गीज कुरीन के याद में जो है हम जो है हर वर्ष 24-26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये थे फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन इन इंडिया। जी हाँ, इन्होंने ही जो है मिल्क रिवॉल्यूशन को शुरू किया था हमारे प्यारे भारत में। एवरी ईयर November 26 इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल मिल्क डे इन इंडिया। द डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड सिंस 2014। जी हाँ, 2014 से हम जो है डॉक्टर वर्गीज़ कुरीन की जो है याद में इस दिन को मना रहे हैं। एंड ही इज़ फादर ऑफ इंडियाज़ वाइट रिवॉल्यूशन। जी हाँ, जो मिल्क रिवॉल्यूशन है जिसे हम वाइट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, ये उसके फादर थे, इनको उसका फादर माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्मला सीतारमन हैज़ लॉन्च्ड तेजस्वी हौसला एंड स्कीम एंड शिखर एंड शिकारा स्कीम इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जी हाँ, पूछा गया है अभी अभी हाल फिलहाल में निर्मला सीतारमन जी ने जो है दो स्कीम्स को लॉन्च किया है, जिनमें से पहली है तेजस्विनी एंड हौसला और दूसरी है शिखर एंड शिकारा। जी हाँ, नाम से आप समझ गए होंगे। शिकारा इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ बोटिंग जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, इन स्कीम्स को लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर निर्मला सीतारमन लॉन्च टू स्कीम्स नेम्ड तेजस्विनी हौसला एंड of Jammu and Kashmir for girls under 18 to 35 years of age to start their business, and Shikar and Shikara scheme of Punjab National Bank for development of tourism in Jammu and Kashmir। जी हाँ, पहली स्कीम जो आपकी है जिसको तेजस्वी और हौसला बोला जा रहा है, ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक की एक जो है स्कीम है, जिसके तहत 18 से 35 वर्ष के जो बीच की महिलाएं हैं उन्हें जो है उनके बिजनेस में सेटअप में हेल्प किया जाएगा। और दूसरी जो शिखर एंड शिकारा स्कीम है पंजाब नेशनल बैंक की, इससे जो है जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37th एडिशन ऑफ कॉर्पेट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ बीन हेल्ड इन इंडियन ओशियन रीजन। जी हाँ, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है कॉर्पेट, इसका 37वां एडिशन जो है अभी पूरा किया गया। पूछा गया है ये भारत और किस देश के बीच में ऑर्गेनाइज की गई थी। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। जी हाँ, जो कॉर्पेट एक्सरसाइज है ये की परफॉर्म की जाती है हर वर्ष साल में 2 बार इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। द 37th एडिशन ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि कॉर्पेट इज बीइंग हेल्ड इन इंडियन ओशियन रीजन फ्रॉम 23 to 24 नवंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु रोट द बुक टाइटल्ड कॉन्टेस्ट लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। जी हाँ, पूछा गया है अभी हाल फिलहाल में एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है कॉन्टेस्ट लैंड्स इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट। ये किसने लिखी? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स अगेन ऑप्शन नंबर डी, मारूफ राजा। जी हाँ, ये बुक लिखी गई है मारूफ राजा जी के द्वारा। Former army officer Maruf Raja has authored a new book titled Contest Lands India, China and the Boundary Dispute। नीचे आप बुक के फ्रंट पेज को देख पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच नेशन हैज़ रिसेंटली बीइंग अपॉइंटेड शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल शबा एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, पूछा गया है किस देश ने अभी हाल फिलहाल में शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल शबा को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड इज ऑप्शन नंबर ए, कुवैत। जी हाँ, अभी इन्हें जो है कुवैत के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन एज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम प्रोस्पेक्ट। Sheikh Sabah Al Khalid Al Hamad Al Shaba has been appointed as the new Prime Minister of Kuwait. Sheikh Sabah also served as Kuwait's ambassador to Saudi Arabia। जी हाँ, इससे पहले जो है ये सऊदी अरेबिया में एम्बेसडर थे और एनवॉय भी रह चुके हैं ये OIC यानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में 1995 से 1998 के बीच। और इसके अलावा इन्हें काफ़ी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जैसे किंग अबुल अजीज़ जो कि एक फर्स्ट क्लास अवार्ड है 1988 बाय साउथ ऑफ अरेबिया।
इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नासाज फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस टेस्ट सिस्टम? जी हाँ, अभी जो है नासा ने एक बहुत ही सक्सेसफुल, मैं कहूँगा बहुत ही अनोखा एक टेस्ट जो है परफॉर्म किया है, जिसमें वो किसी एस्ट्रॉयड की जो डायरेक्शन है उसे चेंज करने के लिए जो है इस इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको कि नाम दिया गया है डार्ट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, डार्ट। आइए जानते हैं इस ऑब्जर्वेशन के बारे में। नासा लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डार्ट मिशन, ऑल्सो नोन एज डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। जी हाँ, बेसिकली एस्ट्रॉयड जो उल्का पिंड है उसकी डायरेक्शन जो है चेंज करने के लिए एक टेस्ट जो है परफॉर्म किया जा रहा है। और नवंबर 24 को जो है वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से जो है कैलिफोर्निया में है, इस जो मिसाइल को लॉन्च किया गया, सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। एंड नासाज डार्ट मिशन इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट मिशन टू टेस्ट एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्टिंग टेक्नोलॉजी। ये जो है पहला ऐसा मिशन है जो कि एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्टिंग टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। व्हेन विल द फर्स्ट ट्रेन अंडर द दिल्ली फ्री पिलग्रिम स्कीम डिपार्ट? जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में हमने सुनने को मिला था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है पिलग्रिमेज स्कीम जो है दोबारा से ओपन की है, जो कि कोविड-19 की वजह से बंद कर दिया गया था जिसे। तो इसके लिए जो पहली ट्रेन है वो कब निकलेगी दिल्ली से, पूछा गया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी, December 3rd। जी हाँ, 3 दिसंबर को अयोध्या के लिए पहली ट्रेन निकलेगी। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। द फर्स्ट ट्रेन कैरिंग सीनियर सिटीजन्स फ्रॉम दिल्ली। जी हाँ, हमने पढ़ा था कि ये स्कीम जो है सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जो है अयोध्या के लिए निकलेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अयोध्या को इस बार फर्स्ट टाइम ऐड किया गया था इस स्कीम के अंडर। इससे पहले अयोध्या इस स्कीम में नहीं आता था। And this is basically Delhi government's free pilgrimage scheme, which will again depart on 3rd December 2021. This was informed by Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal. इसी के साथ हमारे आज के सेशन को हम यही ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एचएएस, एलाइड सर्विसेज, एसएससी, बैंकिंग एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ज्वाइन करें सीपीएस लर्निंग को और फील करें डिफरेंस को अपने आप से। धन्यवाद।